नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष प्रकाश। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो ये बहाली निकाली गई है। आज सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो आयोजन किया गया है, इसके बारे में जितने भी डिटेल है सबको इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि इस बहाली में क्या क्या रिक्वायरमेंट पूछा गया है, कितना फी लग रहा है, कब से कब तक इसका डेट है और जितने भी सारी जानकारी है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके सारे जानकारी को आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको समझने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। दिखा रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जो लाया गया है बहाली। तो देखेंगे दोस्तों, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 01/2022, यानी 2022 का कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उसका पहला वैकेंसी है। देखिए, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कह रहा है इसको। और यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आ गया है। कहता है कानूनी प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 134 दिनांक 11/2022 द्वारा अग्रसित उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग द्वारा प्रदान 24/39 दिनांक 31/12 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक व विवाहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये केवल झारखंड के लिए नहीं है, भारत के नागरिकों के लिए है। तो जितने भी स्टेट हैं अलग अलग, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑनलाइन आवेदन आयोग जो साइट है इसका www.jssc.nic.in पे आप जाके वहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके परीक्षा शुल्क की, तो इसका 100 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। और जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में जो आते हैं उनके लिए इसका फीस 50 रुपया रखा गया है। और बाहर से जितने भी है दूसरे स्टेट के, उनको ये 100 रुपया देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात किया गया है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में जो सम्मिलित हुए थे, देखिए कह रहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा, अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे, तो उनको पुनः आवेदन देना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि आप आवेदन दे दीजिए और आवेदन में आपको पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं रिक्तियों के विवरण के बारे में। तो देखिए, पद यही है, सिपाही हो गया, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्गन। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो ये 583 सीट का है, जिसमें से यहाँ पर दिखाया गया आरक्षित अगर बात करें तो ये देखिए 237 को छोड़कर यहाँ पे जितने भी सारे सीट है वो आरक्षित कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जनरल कैटेगरी केवल 237 सीट है यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है, इसमें 3 पद आदिम जनजाति के लिए 36 रूप से आरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, 148 में से भी 3 यहाँ पे आरक्षित है और 7 यहाँ पर महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति का बात करें तो 57 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 50 और पिछड़ा वर्ग का 32। और ये है आपका आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी आ क वर्ग जिसको लिखता है आर्थिक रूप से, जिसको EWS बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो 59 यहाँ पे यानी कि 59 पद दिया गया है। महिलाओं के लिए अगर कुल बात करें तो 30 पद आपका आरक्षित है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 2 रखा गया है, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 तक रखा गया है। जिसमें आपका जो योग्यता होना चाहिए, बस इसमें 10वीं पास खोज रहा है और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल 10वीं पास है। तो 10वीं से ऊपर जितने भी लोग हैं इसको भर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शारीरिक माप की। तो शारीरिक माप के लिए देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें से आरक्षण कोटि जो है उसमें अनारक्षित जो है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 160 रखा गया है ऊंचाई, और सीना है 81। अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है और न्यूनतम है 79। तो यहाँ पर आपका टेबल है, आप टेबल में देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको बता दिया 155, अनुसूचित जाति के लिए भी 155 है और ये दोनों सेम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं EBC, तो यहाँ पे उसके लिए 160 रखा गया है और न्यूनतम 81 ही है, जो कि आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 160 है और 81। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो केवल हाइट में छूट दिया गया है वो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति को, ये दूसरा और तीसरा नंबर के लोगों को देखिए यहाँ पे छूट दिया गया, बाकी सब सेम है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दूं कि इसमें जो मिनिमम अप्लाइंग एज है वो है 18 वर्ष। अब कह रहा है अधिकतम उम्र सीमा यानी मैक्सिमम एज जो है वो देखिए अनारक्षित या आर्थिक कमजोर वर्ग तो उसके लिए 25 रखा गया है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा 27 रखा गया है। उसमें अगर महिलाओं को जोड़ ले तो महिलाओं के लिए 1 साल और एक्स्ट्रा रखा गया यानी 28 है। और दूसरा अगर जाए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के महिलाओं एवं पुरुष के लिए 30 रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अनारक्षित के लिए 25 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा गया है 28 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो है इनके पुरुष या महिलाएं दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया है। एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो भूतपूर्व सैनिक है यानी जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इन सब से जो रिटायर्ड हैं उनके लिए आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और बताया गया है कि अगर आप आरक्षण कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको झारखंड सरकार द्वारा जारी जाति अथवा आय प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा, जो कि 25/2/2019 के बाद का बना हुआ है। ध्यान दीजिए, 25/2/2019 के बाद का बना हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले का होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक और बात है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि जो है ये बता देता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेट कौन कौन सा है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूरा करने की तिथियां इस प्रकार दिया गया है। अगर हम परीक्षा के प्रारूप का बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो 3 चरण में होगा। देखिए पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें हाइट हो गया, आपका सीना हो गया आपका, उसके बाद दौड़ वगैरह हो गया, ये सब होगा। उसके बाद आता है लिखित परीक्षा, और सबसे लास्ट में आपका चिकित्सीय जांच लिखता है। एक बात मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा यानी कि इसको फिजिकल बोलते हैं, तो इसमें कोई नंबर नहीं है और ये आपको कंपलसरी पास करना, आपको टेंशन नहीं लेना है मेरिट के लिए, बस इसमें आपको पास करना है। दूसरा आता है अगर आप ये फिजिकल एग्जाम पास करते हैं तब तो आपको आएगा रिटन एग्जाम का, तो वो भी मैं बता दूं आपको। देखिए कह रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या में 3 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जब फिजिकल एग्जाम पास करेंगे तो उनको ही रेटिंग में बैठने का मौका मिलेगा, और फिर जितना सीट आवंटित है उससे 3 गुना ज्यादा रिजल्ट देने का वादा किया जा रहा है, ताकि फिर उनका आगे मेडिकल जांच हो। दोस्तों बात करें लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में कहता है आपका 3 पेपर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा और तीनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ध्यान दीजिए, 3 परीक्षा होगा और सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अब आते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो हाँ दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। अब यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिए, सही आंसर के लिए 3 अंक, और अगर आप गलत आंसर देते तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। देखिए कह रहा है सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। सारे के सारे प्रश्न वास्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे और इनको आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के तौर पर चुनना होगा। दोस्तों पहला पेपर होगा आपका भाषा ज्ञान का, लैंग्वेज का, जिसमें से आपको हिंदी का 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी का 40 क्वेश्चन यानी टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो जितने भी पेपर हैं तो हर एक पेपर 2 घंटे का होगा। अब आते हैं दूसरे पेपर के बारे में, तो दूसरा जो पेपर है आपका रीजनल लैंग्वेज का होने वाला है, यानी कि लोकल जो लैंग्वेज है उसका होने वाला है। ये देख लीजिए लोकल लैंग्वेज में क्या क्या है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो, खड़िया, कुटु, तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका ये पेपर 2 होगा। और जो तीसरा पेपर है देख लीजिए, इसमें आपका जो है समान अध्ययन और झारखंड राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें समान विज्ञान भी आता और सामान्य गणित। इसमें आपको 4 तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी जीएस, दूसरा है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी झारखंड का जीएस जीके, और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आपका हो गया यहाँ पे, और फिर ये हो गया समान गणित, यानी जो गणित जो होगा आपका वो 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो डिग्री है वो 10th लेवल का ही माना गया है।
अब बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए सामान्य अध्ययन में 40 क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में आपका 50 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, यानी इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका 3 पेपर हुआ, तो पहले पेपर में 120 प्रश्न होंगे, दूसरे पेपर में 100 प्रश्न होंगे और तीसरे जो पेपर है उसमें भी 120 प्रश्न होंगे। तो देखा आपने 3 पेपर है, पहले में 120 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चन और तीसरे में भी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीनों पेपर में आपको कम से कम 30% मार्क लाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो पेपर 1 है, यानी कि जो भाषा ज्ञान का पेपर है, उसमें हिंदी से कैसा प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश से कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये था जानकारी झारखंड सरकार द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का जो बहाली निकाला गया है, तो इसके रिलेटेड जानकारी सारा मैं आपको दिया हूँ। दोस्तों इसमें मैं एक बार मेन पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो बहाली है ये निकाला गया है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जिसका विज्ञापन संख्या है 01/2022 यानी 01/2022 और इसमें पदों की कुल संख्या आपका 583 है और मैक्सिमम जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो है मैट्रिक यानी कि 10वां। ऊपर से आपका जो आवेदन शुल्क है वो है 100 रुपया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन वो है आपका 25/2/2022 से लेकर के 26/3/2022 तक, यानी कि पूरे 30 दिन आपका समय दिया गया है। ऊपर से 3 दिन आपको दिया गया है पेमेंट के लिए, यानी आप 29 तक इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ये जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड मैंने सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश किया है। आई होप दोस्तों अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इंफॉर्मेशन शेयर हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। दोस्तों फिर मुलाकात हुई एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।